स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपर पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता दें कि काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं कि सर जिनका पेपर हो गया है वो तो इस चीज़ को लेकर परेशान है कि आंसर शीट कब आएगी। अब जिनका अभी नहीं हुआ है उनको तो पेपर की खैर टेंशन है, जिनका हो गया है वो लोग पूछ रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे कि सर आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, कब DBPST होगा, है ना, कब सारी चीज़ें होंगी। देखो छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। इसके साथ साथ जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो लोग सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस, वीडियो को शेयर अवश्य करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। बहुत छोटा सा सेशन है, सभी लोग देख लीजिएगा जो लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। देखो आपको बता दें अभी सिर्फ एग्ज़ाम 23 तारीख का और 24 तारीख का और 25 तारीख का दोनों शिफ्टों का एग्ज़ाम जो है वो हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड का। ठीक है, दोनों मतलब तीनों दिनों में। अभी 30 और 31 को एग्ज़ाम जो है वो बकाया है। ये जब एग्जाम हो जाएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों का आंसर की का कि सर आंसर की कब आएगी। तो आंसर की अगर हम बात करें मिनिमम और मैक्सिमम 8 दिनों के अंदर आंसर की आ जाती है पहली चीज़, यानी कि एग्ज़ाम 31 को ख़त्म हो जाएंगे तो 8 से 10 तारीख तक आंसर की आ जाएगी। मान लो 10 अगस्त तक आंसर की आ गई। इसके बाद में क्या होगा कि आपत्ति, बच्चे लोग आपत्ति लगाएंगे, जो भी क्वेश्चन या जो भी चीज़ें गलत पाई जाएंगी उन पर आपत्ति लगेगी। तो 10 दिन उसके लिए जोड़ दे, रिवाइज आंसर की 20 अगस्त तक आपकी आ जाएगी मान लो। और रिवाइज आंसर की आने के बाद में अगस्त के बाद में सितंबर में, सॉरी अगस्त लिख रहे हैं यहाँ पर लिखना क्या चाहिए, सितंबर, 10 सितंबर तक, क्योंकि अगस्त तो चल ही रहा है। और ये 20 सितंबर तक आपका क्या होगा, रिवाइज आंसर की, ये आपकी आंसर की आएगी। इसके बाद रिवाइज आंसर की आएगी। ठीक है, इसके बाद अगर रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट जो हमारा होगा वो अक्टूबर में आएगा। अक्टूबर में लास्ट तक, लास्ट वीक तक आपका जो होगा वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ बता दें, आप कहेंगे सर आप इतने उससे कैसे कह सकते हैं आ जाएगा। देखो पहले ही भर्ती इतना लेट हो चुकी है, आप सभी को पता है। दूसरी चीज़, पिछली जो भर्तियां हुई थी, 2 भर्तियां, उन दोनों भर्तियों में आपने देखा होगा एक 41,000 प्लस, एक 49,000 प्लस, जो 2 भर्तियां हुई थी उन दोनों भर्तियों में रिजल्ट जो है 1 से 2 महीने के अंदर आ गया, 2-2.5 महीने के अंदर ही आ गया था। क्योंकि एक का पेपर रद्द होने के बाद जून में अक्टूबर की तरफ हुआ था और दिसंबर में रिजल्ट आ गया था। ठीक है, एक का दूसरे का भी रिजल्ट इसी प्रकार से आ गया था। तो मतलब यानी कि 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ गया था। तो इस बार भी ऐसा ही होगा। ठीक है, आपका रिजल्ट आने के बाद में फिर क्या होगा, पिछली जो भर्तियां हुई थी आपने देखा होगा, जैसे आज रिजल्ट आता है और 2 दिनों के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना समय, 2 दिन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में 8 दिनों से ही, मुश्किल से 8 दिन का भी गैप नहीं था, आपका जो था रनिंग होने लग गई थी। ठीक है, 8 दिनों में ही रनिंग होने लग गई थी। तो आप ये सोचिए, दूसरी चीज, दोबारा जब भर्ती हुई थी दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा समय ले लिया था उन्होंने, 8-10 दिन का समय ले लिया था। लगभग आप 10 दिन मान लीजिए, पूरा एग्जैक्टली नहीं याद है हमको, लेकिन समय लिया था। तो 8 से 10 दिन का समय लिया था और इसके बाद रनिंग। तो आप ये देखिए, अगर पूरा टोटल दोनों भर्तियों का देखें, आप अगर मिनिमम 10 से 12 दिन ले भी लीजिए कि 15 दिन ले लिए हैं, तो इतने दिनों में क्या आप रेसिंग की तैयारी कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, हमारा मानना है। तो हम आपको ये बताते हैं कि जैसे आप अगर पेपर देके आ गए हैं तो आपके अगर नंबर, हमने आपको पहले भी बताया था आज भी बता दूं, जर्नल जो UR होगा उसके अगर अभी 95 प्लस नंबर हैं तो वो रेस की तैयारी करे। और जिस भी बच्चे के EWS OBC है, अगर EWS OBC का कैंडिडेट है तो 90 प्लस नंबर है तो रेस की तैयारी करे। SC है तो 85 प्लस वाला रेस की तैयारी करे। ST है तो 75 प्लस वाला रेस की तैयारी करे। अब हम आपको बता दें क्यों, क्योंकि पिछली वाली भर्ती जो थी उसमें गर्ल्स की कट ऑफ 3 बनी थी, 180 से कम मार्क वाला भी बुला लिया गया था सेकेंड लिस्ट में। पिछली वाली भर्ती जो दोनों हुई थी, सेकेंड लिस्ट जारी हुई थी। फर्स्ट लिस्ट में भले 200-210 कट ऑफ जाए, लेकिन जो सेकेंड लिस्ट होता है उसमें सदैव कट ऑफ 10-12 नंबर कम होके फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं। ये आप मान लीजिए, 2.5 गुना अभ्यर्थी अब बुलाए जाते हैं। जैसे 60,000 भर्ती है तो लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, है ना। कितने बुलाए जाएंगे? 1.5 लाख, 1.5 लाख
स्टूडेंट जो होंगे वो बुलाए जाएंगे। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में जब ऐसा नहीं है कि सारे पास आउट ही हो जाएंगे, इसमें हम कहते हैं 1.5 लाख में 40,000 या 50,000 पद भर भी जाते हैं, फिर भी 10-12 हज़ार बचेंगे। सेकेंड कट ऑफ बनेगी और कम भी जाएगी। नॉर्मलाइजेशन की बात करें, अगर आपके 180 नंबर बन रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी कहीं किस्मत चमक जाए, आपको 15 नंबर भी मिल जाए नॉर्मलाइजेशन में, हो सकता है 20 भी मिल जाए। अभी आपके 200 नंबर नहीं बन रहे हैं, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन से 200 नंबर बन जाए और फिर आपका सेकंड लिस्ट में आ जाए, फर्स्ट में ना आए। तो इसलिए तभी तो हमने कहा, ये जो हमने बताई थी आपको, ये कट ऑफ वो नहीं है। काफ़ी सारे लोग इस पर टिप्पणी कर रहे थे। ये वो नहीं है कि हमें ये नहीं कह रहे हैं, इससे आपका हमने ये नहीं कहा था कि फाइनल सिलेक्शन ही हो जाएगा। हमने ये कहा है कि जिस भी बच्चे के इतने नंबर, जर्नल वाले के नंबर नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर वो हमने कह दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन की बात, तो जिस भी बच्चे के 95 प्लस क्वेश्चन है जर्नल के सही। अब क्वेश्चन का मतलब हो गया 95 दूना आप जोड़ लीजिए, 90 दूना मतलब 190 नंबर जिस भी बच्चे के हैं, तो वो फिजिकल के लिए अवेलेबल है। देखो फाइनल होगा क्या, जब 1.5 लाख होंगे भैया, उनको भर्ती तो 60,000 ही करने हैं, इसमें से उनको 90,000 निकालने भी तो हैं। तो मेडिकल के लिए फिर वहाँ भी बच्चे बाहर निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फाइनल कट ऑफ फिर क्या 220 से भी ऊपर चला जाएगा, 230-40, ऐसा तो नहीं है ना, हम मानते। फिर दूसरी चीज ये है कि पेपर जो पहले बच्चे देते थे, पहले के क्या बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे। पहले के बच्चे, हम तो मान रहे हैं कि आज के 5 साल जो पुराने बच्चे थे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करते थे, फिर भी आज के समय में इतना पढ़ाई बच्चा करता ही नहीं। जब पेपर आ जाता है, 2 महीने बचता है, तब पढ़ाई करता है। लिमिटेड बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये ना सोचे, ये हमने फिजिकल के लिए बताया कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप फिजिकल करिए, तैयारी करिए। हो सकता है आपको बुला लिया जाए तो फिर एकदम से नहीं हो पाता है। कोई मामूली चीज़ नहीं होती है कि 5 किलोमीटर रेस आराम से लग जाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आपकी आंसर की 10 तारीख तक आ जाएगी, फिर आप मिलाना 31 तारीख। अभी तो कई बच्चों का पेपर ही नहीं हुआ होगा, तो आपको फिर भी आप पूछ, जिनका हो गया है उनको तो ये लग रहा है आंसर की कितनी जल्दी है, तो 10 सितंबर तक आ जाएगी और 20 सितंबर तक रिवाइज्ड हो जाएगी। आप लोगों से 2-3 दिन का समय मिलेगा, आप उस पर आपत्ति जाहिर करेंगे और रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट वीक तक आने के फुल चांस रहेंगे। फिर ऐसे समझ लो नवंबर के करीब फिजिकल होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए ढिलाई बिल्कुल ना करें, समय नहीं है आपके पास। सितंबर अक्टूबर 2 महीने अच्छे से आराम से धीरे धीरे तैयारी करें। रोज़ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसे धीरे धीरे लगाते रहें। 5 किलोमीटर लगाने लगें फिर धीरे धीरे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी फिजिकल में, ठीक है भाई। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि सेकंड कट ऑफ अवश्य बनेंगी। अगर किसी के भी नंबर कम है तो ये ना सोचे कि हमारी 200 नहीं, हो सकता है उसको नॉर्मलाइजेशन मिल जाए 10-15 नंबर का, और नहीं फर्स्ट लिस्ट में आए, सेकंड में आ जाए। सेकंड लिस्ट हमेशा आती है और सेकंड लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो जाता है जिनको भरोसा नहीं होता है कि हमारा हो जाएगा। ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे, मिले होंगे कभी, आपने अगर बात किया होगा जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनसे, तो ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है और तैयारी को कंटिन्यू रखना है। अभी पढ़ाई कर रहे थे, अब फिजिकल की तैयारी करना है। जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी तो आपको लगता होगा कि यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इतने कर पाएंगे या नहीं। तो अब आप पेपर दे आए, अब आपको ये लग रहा है यार कि मेरे 90 सही हैं, पता नहीं फिजिकल में बुलाए जाएंगे या मेडिकल मतलब आएंगे, मेरा कट ऑफ बन पाएगा सही या नहीं, क्या ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पर ऐसा नहीं है, अब भी आप यही सोचिए कि होगा। इसलिए तैयारी को करिए, फिजिकल करिए डेली, और इसके बाद में देखते हैं जो भी होता है। अपनी तैयारी को कम नहीं होने देना है, अपनी तैयारी को पूरा करना है। इसके बाद आगे क्या हो वो आगे देखा जाएगा। तैयारी लेकिन करते रहिए, ठीक है, कर्म करते रहिए, ये बंद नहीं करना है। तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि अगर इतना है आपका तो आप फिजिकल करिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। जब ये पेपर हो जाए 30-31 को, फिर आपको और भी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। ऐप का लिंक है, डाउनलोड करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।